मैं एकमात्र सभी प्रकार के विकारों से परे ज्ञान रूप हूँ, ऐसा निश्चय कर, और इस निश्चय रूपी अग्नि से अज्ञान के घने विशाल वन को जलाकर सभी प्रकार के शोकों से मुक्त होकर सुखी हो। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि जितने भी विकार है, शरीर के जो भी विकार है, वो सभी विकारों से तुम परे हो। ठीक है, लेकिन ये बोल देना तो आसान है, लेकिन मानना बड़ा मुश्किल है। और अष्टवक्र ने कहा कि इसको मानना है पूरी तरीके से। मतलब कि एक होता है मानना और एक होता है खुद देख लेना। मैं एकमात्र सभी प्रकारों के विकारों से परे ज्ञान रूप हूँ, ऐसा निश्चित कर। अब ऐसा निश्चित कैसे होगा? कैसे? जो भी कोई कुछ भी बोलेगा तुम मान लोगे? नहीं। और इस निश्चय रूपी अग्नि से अज्ञान के घने विशाल वन को जलाकर भस्म कर दो, सभी प्रकार के शोक से मुक्त हो जाओ, सुखी हो जाओ। तो पहले तो जो अष्टवक्र गीता है वो कोई भक्ति का मार्ग नहीं है, ये चिंतन का मार्ग है, ये ज्ञान का मार्ग है। और जो भी ज्ञान मार्ग से जाना चाहते हैं उसके लिए ये बहुत ही उपयोगी बुक है, बहुत ही उपयोगी ग्रंथ है अष्टवक्र गीता। तो हमें पहले तो चिंतन करना चाहिए कि ये जो भी विकार है ये क्या मुझ में उठ रहे हैं, और अगर ये निश्चित हो गया कि ये मुझ में नहीं उठते तो तुम मुक्त हो जाओगे। तो इससे ये बोल रहे हैं कि सभी प्रकारों से मुक्त हो जाओ। तो विकार उठते हैं शरीर में, शरीर को तुमने मैं मान रखा है। हाँ। जब तक शरीर में विकार उठते रहेंगे और शरीर को तुम खुद मानते रहोगे कि ये शरीर मैं हूँ, तो तब तक मुक्ति कहाँ मिलेगी तुम्हें? तब तक तो मुक्ति नहीं मिलेगी ना, जब तक शरीर को तुम मानते रहोगे। विकार कहीं दूर थोड़ी ना, नदी में उठते हैं विकार या तो हवा में उठते हैं विकार। विकार तुम्हारे अंदर भीतर उठते हैं और तुमको खुद मान रखा है कि मैं ये शरीर हूँ। तो मैंने पहले भी ये बात बोली है कि इससे पहले तो शरीर से परे जाना पड़ेगा। और जैसे ही तुम शरीर से परे खुद को देखोगे साक्षी भाव से शरीर को, तो तुम विकारों से भी मुक्त हो जाओगी। तो फिर शरीर के परे कैसे जा सकते हैं? शरीर के परे जा सकते हो चिंतन से, चिंतन से जा सकते हो। जैसे कि खांसी आती है, ठीक है, तो एक विकार है। तुम लेना चाहते हो क्या? खांसी लेनी पड़ती है ना। हाँ। तो वहाँ पे विकार उठा गले में, हम्म। तुम साक्षी भाव से दूर से देख सकते हो उसको कि ये शरीर में गले की जगह पे विकार उठा। तुम विकार नहीं हो, तुम विकार को देखने वाले हो। अष्टवक्र ये कहते हैं, और उससे दूर रहो और मुक्त रहो, साक्षी भाव से उसको देखो जो होता है। खांसी आती है तो खांसी लो, लेकिन देखो कि ये शरीर को खांसी आ रही है। तो ये जो पृथकता है शरीर से, ये पृथकता ज़रूरी है। जैसे ही तुम पृथक होगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये विकार इस जगह पे उठ रहे हैं। शरीर के हर शरीर के अलग अलग जगह पे विकार उठते हैं। जैसे कि किसी ने गाली दे दी तो मन में विकार उठेगा। आँख ने कुछ खराब दृश्य देख लिया तो आँख में विकार उठेगा, मन में उसका प्रभाव जाएगा, गुस्सा आएगा, कुछ ऐसा दृश्य देख लिया जो तुम्हें पसंद नहीं है। तो विकार कैसे उठते हैं कि शरीर की इंद्रियों से भी विकार उठते हैं, शरीर के अंदर भी विकार उठते हैं। सारे विकारों का एक माया जाल ये शरीर ही है। और अष्टवक्र कह रहे हैं कि तेरे में कोई विकार नहीं उठते, तो सारे विकारों से तू परे है। अष्टवक्र ये कहते हैं। तो सारे विकारों से परे वही हो सकता है जो विकारों को देखने की क्षमता रखता है दूर से। तुम तो विकारों में बेहोश हो जाते हो ना। जैसे कि गुस्सा आया तो गुस्से के साथ तुम भी बेहोश हो जाते हो। कुछ देखा तो तुम्हें समता कहाँ रहती है? दो लोगों के साथ अगर कोई कुछ गलत काम हो रहा है तो तुम्हें वहाँ उंगली करने का मन कर रहा है, इसको मैं ठीक करूँगा। तो ये सब विकार जो भी कुछ तुम्हें दिखता है तो तुम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो। और इन्वॉल्व होने का मतलब है कि तुम जागरूक नहीं हो। ठीक है। जैसे कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट में साक्षी किसको माना जाता है बताओ?
जो कोर्ट सत्य में उसको साक्षी माना जाता है जो झगड़े में इन्वॉल्व ना हो, जो दूर से झगड़े को देख रहा हो। समझ में आई बात? झगड़े में ही जो इन्वॉल्व है वो साक्षी, उसकी साक्षी नहीं चलेगी कोर्ट में। जैसे कि मेरा तुम्हारा झगड़ा हुआ तो मैं इस झगड़े में साक्षी नहीं रह सकता, क्योंकि मैं तो झगड़े में इन्वॉल्व हूँ। जो तुम्हारा मेरा झगड़ा दूर से देख रहा है उसकी बात मानी जाएगी कोर्ट में कि हाँ भाई बोलो, तुम देख रहे थे ना, क्या हुआ था। समझ में आ रही बात? तो तुम्हें शरीर से पृथक हो जाना चाहिए कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, तुम्हें साक्षी बनना है, तुम्हें उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व नहीं होना है, सिर्फ देखते रहना है। और अगर तुम्हें झगड़ा करना ही पड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति आगे की इन्वॉल्व होना ही पड़ रहा है, तो साक्षी भाव से लड़ो, गाली दो साक्षी भाव से, जो चाहे करो साक्षी भाव से। लेकिन ये बड़ा कठिन है। साक्षी भाव से तुम गाली दोगे तो कैसे दोगे? ठंडे अंदर, तुम्हारे अंदर ठंड का मतलब शांति का दिया रहना चाहिए और बाहर तुम्हें गाली देनी है, ये तुम्हें कर्तव्य दिखाना पड़ेगा। जब गुस्सा आता है तो मन शांत नहीं रह पाता है। हाँ, नहीं, गुस्सा दिखाओ, गुस्सा दिखाने में कोई पाप नहीं है, लेकिन गुस्सा हो मत जाओ। जैसे एक्टिंग में कोई एक्टर जो है वो ऐसा कोई होता है, छोटा सा रील या तो कुछ, तो वो एक्टिंग करता है 5 मिनट के लिए कि मैं तुझे ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो वो एक कैमरे के सामने नाटक कर रहा है कि उसको गुस्सा आ रहा है, उसको सही में गुस्सा नहीं आ रहा। तो तुम्हारे जीवन में परिस्थितियाँ घट सकती है जहाँ पे तुम्हें लड़ना भी पड़ सकता है, तो तुम्हारे अंदर साक्षी भाव से लड़ो। किसी को गाली भी देनी है तो साक्षी भाव से गाली दो, जो करना है करो, लेकिन साक्षी भाव होना चाहिए। जो भी कर्म करो उसको साक्षी भाव से करो, पृथकता से करो। मैं नहीं कर रहा हूँ, विकार भी उठे तो उठने दो, शरीर में विकार उठ रहा है, ठीक है, गुस्सा आता है तो आने दो, रोको मत गुस्से को, साक्षी भाव में बने रहो। इसीलिए ज्ञानी को, अष्टावक्र गीता में लिखा है कि ज्ञानी को तुम पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे तो ज्ञानी की छवि ऐसी कर दी है कि ज्ञानी को कभी गुस्सा नहीं आता, ज्ञानी में कभी विकार नहीं उठता। तो ज्ञानी में विकार नहीं उठता, लेकिन ज्ञानी के शरीर में विकार उठ सकता है। कोई इनलाइटेंड पर्सन विकार के परे नहीं चला गया है, उसमें भी विकार उठ ही रहे हैं, लेकिन उसमें यह है कि वो जागा हुआ है, वो पृथक है, साक्षी भाव में है। बाकी वो तुम्हारे जैसा ही है, लेकिन तुम हो कि उसमें इन्वॉल्व हो, और ये है कि इन्वॉल्व नहीं है, बस इतना डिफरेंट है। वो खुद को अलग करके वो खुद को अलग करके देखता है। उसने मान ही लिया कि ये शरीर 60-70 साल तक जिएगा, मुझे इसे चलाना है बस, और वो उससे पृथक रह के जीता है। तो वो अपने शरीर को भी अपना नहीं मानता, तो अपने माँ बाप को, बेटे को या फिर दूसरे को अपना मानेगा कैसे? इसीलिए सब इनलाइटन से बहुत खफा होते हैं कि इनलाइटन जो पर्सन होता है वो चला जाता है बीवी बच्चों को छोड़ के, ये वो। अरे उसको पूरे संसार ही उसका मित्र हो जाता है, तो उसका कोई अपना पराया नहीं होता, वो सबके साथ एक जैसा बिहेव करता है। तुम अलग अलग बिहेव करोगे कि अगर तुम्हारे घर पे कुछ कमी भी है तो तुम गलत काम करके भी खाना लेके आओगे, लेकिन तुम उसका नहीं सोचोगे जिसका तुम्हें छीन के लेके आए हो। उसकी भी फैमिली है, उसका भी है। तो ये जो मेरापन है, अहंकार है, उसी से हम सब चीज़ें करते हैं। हमें, अगर हम अच्छे एक परिवार में एक अच्छे सदस्य बनना चाहे तो भी हमसे पाप हो सकता है। जो परिवार को बहुत प्रेम करता है उससे भी उससे पाप हो सकता है, पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वो अपने परिवार को अपना परिवार समझता है ना, बाकी को तो नहीं समझता। तो बाकी के साथ वो जो करेगा तो वही है कि कहीं टिकट मिल रही है तो छीना झपटी करके अपने परिवार के सदस्य को टिकट देगा किसी भी चीज़ की। अपने परिवार की खुशी के लिए दूसरे परिवार को दुख पहुंचा सकता है। हाँ, क्योंकि वो अपने परिवार को बहुत प्यार करता है, और बहुत प्यार करना पाप में भी ले जा सकता है। समझ में आ रही बात? तो साक्षी भाव से जो है, अष्टावक्र कहते हैं कि पृथकता की बात कर रहे हैं अष्टावक्र, और वो कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है, ठीक है, उसके साक्षी बनो। तुम्हारे अंदर विकार उठते हैं शरीर में, तुम विकार नहीं हो, तुम विकार के परे हो, ये कह रहे हैं अष्टावक्र। और ये कैसे होगा, तो मैं अभी भी और इसका सॉल्यूशन तुम्हें देता हूँ कि ये जो चीज़ है ना, मैं एकमात्र सभी प्रकारों के से परे, विकारों से परे ज्ञान रूप हूँ, ऐसा निश्चित कर। लेकिन ऐसा निश्चित होगा नहीं तुमसे, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो निश्चित कैसे करे, तो उसका मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ
कि शरीर जो है वो तुम्हारा नहीं है। मैंने ये पहले भी बोला है कि बाल है वो अपने आप ही वाइट हो जाएंगे, यहाँ पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है बॉडी पे। तो तुम बॉडी को अपना कैसे कहते हो? तुम बूढ़े होगे, तुम बीमार होगे, लेकिन तुम तो चाहते हो कि तुम बीमार ना हो। तुम बदसूरत हो जाओगे, लेकिन तुम तो चाहते हो तुम खूबसूरत रहो। तो शरीर तुम्हारा कहना मान कहाँ रहा है? तो ये एक साबिती है कि ये शरीर तुम्हारा नहीं है। तो तुम्हारा नहीं है, वहाँ पे विकार उठ रहे हैं, तुम में नहीं उठ रहे। वो चीज़ को तुमने मान रखी, इसलिए तुम्हें लगता है कि मेरे अंदर विकार उठ रहे हैं। तुमने शरीर को अपना मान रखा है, फिर शरीर में विकार उठ रहे हैं, तो तुम्हें लगता है मेरे अंदर विकार उठ रहे हैं। लेकिन जब तुमने पृथकता से शरीर को देख लिया कि ये साला प्रकृति का मामला है और ये पूरा शरीर है वो मेरा नहीं है, प्रकृति का है, उसी ने जन्म दिया। तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि तुम्हारे स्किन का कलर क्या होगा, वो भी प्रकृति ने दिया। तुम्हारी आंखें कौन से कलर की होगी, वो भी प्रकृति ने डिसाइड किया। तुम्हारे काल ब्राउन होंगे, वाइट होंगे, वो भी प्रकृति ने डिसाइड किया। तुम कौन सी साल में पैदा होगे, वो भी प्रकृति ने डिसाइड किया। तो शरीर कैसा होगा वो पूरा किसी ने डिसाइड किया है, और ये कब तक जिएगा वो भी डिसाइड किया है। उसके अंदर ऐसी चीज़ें डाली है कि उसकी वैलिडिटी है, वो भी प्रकृति ने डिसाइड किया है कि 500 साल जिएगा, 80 साल जिएगा, 100 साल जिएगा, 20 साल जिएगा। तुम्हारे अंदर जन्म से ही कोई बीमारी डाल दी तो तुम 15 साल में भी टपक सकते हो। तो शरीर प्रकृति ही डिसाइड कर दिया कि तुम कब तक जियोगे, कैसे दिखोगे, कैसी तुम्हारी चलना फिरना उठना बैठना होगा, वो सब प्रकृति डिसाइड करती है। तुम बचपन से अपंग भी पैदा हो सकते थे, प्रकृति डिसाइड करते कि तुम कैसे हो। तो इसका मतलब ये है कि जो भी कुछ हो रहा है वो प्रकृति के द्वारा हो रहा है। और जो शरीर जो है वहाँ पे, जो शरीर के अंदर जो भीतर हो रहा है, फिर उसके करता तुम कैसे हो सकते हो? वो तो बस उसी तुम्हें साक्षी भाव से देखना है। जैसे तुम जगत को देखते हो, पेड़ उग रहा है, नदी चल रही है, वैसे तुम्हें खुद को देखना है कि मैं चल रही हूँ, मैं सब काम कर रही हूँ। जैसे कुत्ता रोटी के लिए यहाँ वहाँ जाता है, वैसे तुम जॉब करते हो, यहाँ वहाँ भटकते हो। तो तुम्हें और कुत्ते को एक जैसा देखना है। तुम्हें खुद को स्पेशल देखना ही अहंकार है कि मैं कुछ खास हूँ, तो अहंकार है। लेकिन तुम्हें सबके साथ शामिल होना है कि एक कबूतर में और तुम में कुछ डिफरेंट नहीं है। वो भी प्रकृति का है, मैं भी प्रकृति की हूँ। कुत्ता भी प्रकृति का है, मैं भी प्रकृति की हूँ, और वो भी जानवर है और मैं भी जानवर में से ही आई हूँ। लेकिन इंसान ने खुद को महान घोषित कर दिया है, उसी को अहंकार कहते हैं। इसलिए तो फिर दूसरे जीवों पे अत्याचार करते हैं इंसान कि हम कुछ खास है और ये तुच्छ है, तो ये तो खाने के लिए बने हैं, मुर्गियाँ खाने के लिए बनी है। तो ये अहंकार है कि ये छोटे हैं, हम बड़े हैं, और ये तो हमारी सेवा के लिए ईश्वर कुदरत पैदा करता है जानवरों को, ताकि हम खा पाए। तो ऐसी जो धारणा ऐसे ही अहंकार से ही बनती है कि मैं कुछ खास हूँ। तो तुम खास नहीं हो। जो भी कुदरत के साथ, जो औरों के साथ होना है वो तुम्हारे साथ होगा। और सब मर रहे तो तुम भी मरोगे। औरों के साथ, औरों के अंदर विकार उठ रहे तो तुम्हारे अंदर भी विकार उठ रहे। औरों के अंदर ईर्ष्या द्वेष है तो तुम्हारे अंदर भी सब है, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष। और तुम इनलाइटन नहीं हो। शरीर इनलाइटन नहीं है, ना दिमाग इनलाइटन है, ना इंद्रिय इनलाइटन है। यहाँ पे विकार उठते आए हैं, उठेंगे और उठते रहेंगे। लेकिन तुम अगर साक्षी भाव से इसको देखोगे तो तुम इनलाइटन हो।